अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी 5 kg चिकन हलीम, और ये हम बनाएंगे घर के मज़ेदार से होममेड हलीम मसाले से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची 5, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए सब्ज़ इलायची सात हमें चाहिए छोटी वाली जो होती है सब्ज़ इलायची, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए दारचीनी की छोटे साइज़ की स्टिक्स जो हैं वो हम 15 इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 8 लौंग इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए बादियान के फूल, ये 2 मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो ऑन है और आपने फ्लेम को लो पे रखना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित धनिया 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच। इसके बाद हम ज़ीरा ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम जो है वो लो पे ही है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। लो फ्लेम पे इसे तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें से आना स्टार्ट ना हो जाए। और मसालों की यकीन करें पूरे घर में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए ये हो चुके हैं, ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। मैंने अब फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब हम इसे ठंडा करके फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा जब ये ठंडा हो जाए फिर आपने ग्राइंड करना है। अगर आप इसे गरम गरम को ग्राइंड करेंगे तो आपका मसाला जो है जब आप सालन बनाएंगे या कोई भी चीज़ बनाएंगे तो ये ब्लैक कर देगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जावित्री डाल देंगे, 1 पीस हम जावित्री का डालेंगे। इसके बाद जायफल इसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 पीस जो है जायफल का हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद करी पत्ता है 2, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं इसे तोड़ के ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। इसके बाद यहाँ पर अदरक का पाउडर है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इसके बाद काली मिर्च जो है साबित काली मिर्चें वो 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टाटरी 1/2 टीस्पून, हम इसमें टाटरी का ऐड कर देंगे। और ये देखें ये सारे जो मसाले मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे अच्छा सा ग्राइंड करेंगे, अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए ये ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो चुका है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे यानी कि 1 खाने का चम्मच हम ऐड करेंगे। और इसके बाद हम हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हम दोबारा से इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसके ऊपर जो है हम सारा मसाला जो हमने ग्राइंड किया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद हम अच्छा सा इसे छान लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा छान लेना है ताकि इसमें अगर कोई मोटा मोटा सा रह गया हो मसाला उसे हम दोबारा भी पीस सकते हैं। और ये देखिए ये ज़बरदस्त सा हो चुका है, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए कुछ दालें। यहाँ पर हमें चावल चाहिए 1 कप, और यहाँ पर जौ चाहिए, यहाँ पर ये ग्राइंड किए हुए हैं। और ये भी 1 कप चाहिए। सारी चीज़ें हमें 1 कप चाहिए। यहाँ पर गंदम भी चाहिए 1 कप, और यहाँ पर हमें चाहिए माश की दाल, ये भी 1 कप चाहिए। चने की दाल चाहिए, ये भी 1 कप। और इसके बाद जो है हम इसमें मसूर की दाल भी ऐड कर देंगे, ये भी 1 कप ऐड करेंगे। और इन्हें हम अच्छी तरह से पहले वॉश करेंगे। वॉश करके हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको ओवरनाइट के लिए यानी कि पूरी रात के लिए हम इसे भिगो कर रख देंगे। और ये देखें पूरी रात मैंने इसे भिगो के रखा था और माशाल्लाह ये साइज़ में डबल हो गए हैं, ये फूल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पानी को फेंक देंगे और वॉश करके हम इसे एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे। मूंग दाल जो है वो मैं इसके साथ भिगोना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको अलग से बाउल में इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। आप इसको एक साथ ही भिगो के रख दीजिएगा। और इसके बाद जो है पानी फेंक कर हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हमें चाहिए पानी। सारी दालें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। पानी जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी 4 लीटर। और आप जो है हस्बे ज़रूरत आप देख लीजिएगा। जब आप दाल को उबालने के लिए रखें, बॉईल होने के लिए रखें, अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप इसमें गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप ऐड कर सकते हैं जब आप दाल को उबाल रहे हो। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें हल्दी
हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स करके अच्छा सा हम इसको उबलने के लिए रख देंगे, ताकि दालें जो हैं अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएं, अच्छी सी ये गल जाएं। हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने इन्हें 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक किया था और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती ये हो चुकी हैं। 3 घंटे जो है मैंने इसे कुक की है और इसके बाद जो है हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे मैश कर सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मैं ये झटपट बनाऊंगी, मैं इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। आपने दालों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है, लेकिन जब आप ग्राइंड करेंगे इस बात का ख्याल रखें कि ये ठंडा हो जाना चाहिए, फिर आप इसे ग्राइंड कीजिएगा। और ये देखिए दालें जो हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी जो हैं ग्राइंड हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं अभी साइड पे रख दूँगी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है और इसके बाद जो है प्याज 4 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज काट के डाल दिए हैं। इसके बाद जो है मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं 2 तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी और दालचीनी की जो स्टिक्स हैं वो मैं 3 ऐड कर दूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि दालचीनी की स्टिक्स जो हैं वो बड़े साइज़ की हों। वो क्यों, वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 काली बड़ी इलायची वो भी ऐड कर देंगे और इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे तब तक फ्राई करेंगे प्याज को जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। 2 किलो मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बोन के साथ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए आप चाहें तो आप इसको बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये देख लें 2 मिनट हो चुके हैं, ज़बरदस्त सा हो चुका है, चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मज़ेदार सा होममेड हलीम मसाला बनाया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये होममेड यूज़ करेंगे तो आपकी हलीम का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। आपके पूरे एरिया में जो है आपकी हलीम की खुशबू जो है फैल जाएगी। सब आपसे पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, तो इसलिए आप घर में बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद जो हम 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे या हस्बे ज़ायका ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और नमक भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी 1/2 टेबलस्पून। अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि मसालों की भुनाई अच्छी सी ना हो जाए और हम इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे। और ये देखें चिकन की भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैं इसमें ऐड करूँगी 4 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हमने चिकन को अच्छा सा हमने गला लेना है कि ये इतना सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमने इसे कुक करना है। और मैं इसे लो फ्लेम पे कवर करके कुक करूँगी 40 से 45 मिनट के लिए। और ये मैंने इसे कवर करके रख दिया है और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है, अच्छा सा गल चुका है, अच्छा सा पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मसाले इसमें डाले थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि दालचीनी की स्टिक्स बड़ी होनी चाहिए क्योंकि आपको वो निकालनी ईजी हो जाएंगी। इसलिए चिकन है वो इसमें से हम इसकी हड्डियाँ जो हैं अलग कर लेंगे और उसको हम वेस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो है ये देखें चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छा सा मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसके बाद जो है जो हमने दाल को ग्राइंड किया था उसके अंदर हम इसको ये सारी जो चिकन है इसको ऐड कर देंगे। अब हमने फ्लेम को ऑन किया हुआ था, दाल को मैंने हल्की आंच पे रख दिया था और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट में आप नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं, मसाला चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लगा था तो इसलिए मैं इसमें जो होममेड हलीम मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद नमक भी मैंने ऐड कर दिया था, ये भी मुझे कम लगा था, ये भी मैंने हस्बे ज़ायका ऐड कर दिया था। और इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं
लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये भी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने ये भी हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर दी है जितनी मुझे पसंद है। तो आपको भी ये जितनी पसंद हो, कम या ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पे मैश करना है 30 मिनट के लिए। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी आपको ताकत चाहिए, इसलिए आपने इसको अच्छा सा मैश कर लेना। और ये देखिए 30 मिनट तक मैंने इसे मैश किया है और माशाल्लाह हलीम के बहुत ही ज़बरदस्त से रेशे बन चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड पे रखते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं जी तड़का। ये बनाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 1 कप, और इसके बाद जो है प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो हैं वो काट के हम इसे अब अच्छा सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से अलग कर लिए हैं और इसके बाद जो है जो हमारी हलीम तैयार हो चुकी थी इसमें हम थोड़े से ऐड कर देंगे, और ऑयल जो है वो भी इसमें ऐड करेंगे। जो हमने इसका तड़का बनाया सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद, और इस बात का ख्याल रखें ये फ्लेम पे नहीं मैंने रखा हुआ, ये साइड पे रख के मैं फिर इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसके कितने ज़बरदस्त से रेशे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, यकीन करें आप घर के मसाले से और इस रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएंगे तो सब आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे। और इसके बाद जो है लेमन से हम इसे गार्निश कर लेंगे, और यहाँ पर जो फ्राई प्याज था जो मैंने अलग किया था वो भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। और ये मज़ेदार सी जो है हमारी हलीम तैयार हो चुकी है, बहुत ही कमाल की बनी है। एक बार तो ये ट्राई करना बनती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।